हाय फ्रेंड्स, मैं अंश आपको क्लास 7 की साइंस जिसका पहला चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। हाउ प्लांट्स गेट्स देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज, और प्लांट्स अपना फूड अदर सोर्सेज से कैसे बनाते हैं। और इसमें और पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मोड्स कैसे कैसे बनाते हैं, किस माध्यम से बनाते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर नॉन ग्रीन प्लांट्स, और अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स के लिए। यू हैव स्टडीड दैट फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। आपने पहले भी पढ़ चुका है क्लास 6 और 5th में कि फूड होता है हर ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड टू ऑब्टेन एनर्जी इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव एंड परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। ऑर्गेनिज्म को उसकी एनर्जी होती है इसे स्टे अलाइव और परफॉर्म लाइफ प्रोसेस, यानी कि वेरियस लाइफ प्रोसेस होते हैं, डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत पड़ती है। यू हैव आल्सो लर्न दैट अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि आप कंपोनेंट फूड्स के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। Look at the images below and write the main nutrients present in the object which they depict. इनको देख के बताइए कि इनके अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिशंस पाई जाती हैं। जैसे कि ये राइस है, इसमें हम ज़्यादातर इसमें हम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और ये बटर है, तो इसमें हम लोगों को फैट पाया जाता है, और ये एग्स हैं, और इसमें हमारे प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में विटामिन्स पाई जाती हैं। और आइए देखते हैं न्यूट्रिशन एनेबल ऑर्गेनिज्म टू ग्रो टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडीज़। तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट्स होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी को रिपेयर करने के काम आते हैं, और उसको एनर्जी देने के काम आते हैं। लेट अस लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन डिटेल। आओ हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिटेल में। न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड इज़ द एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। फूड एक एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी जीव जंतु के लिए। फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय केमिकल प्रोसेस इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी। फूड एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? यहाँ ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड by an organism and its utilization of by body is known as nutrition. न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम जब खाना खाते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिशन मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसको ही न्यूट्रिशन कहते हैं। बेस्ड ऑन द वे ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन फूड, देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस। यहाँ पे दो मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस के हैं, जो कि हैं ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेटरोट्रॉपिक्स। आइए इनको हम पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक्स। प्लांट्स होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। हम जानेंगे क्यों वो ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं, ठीक है। द टर्म ऑटोट्रॉपिक इज डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। जो टर्म है ऑटोट्रॉपिक, ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव करे गए हैं, जिसका पहला मतलब है ऑटो, मीनिंग सेल्फ, एंड ट्रॉप्स। ऑटो का मतलब खुद से, और ट्रॉप्स मीनिंग होता है नरिशमेंट, यानी खुद से अपने आप बनाते हैं, नरिश करते हैं, ठीक है। इंस्टीड ऑफ ऑब्टेनिंग देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेने की बजाय वो खुद अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस। प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए सबसे सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होती हैं जो प्लांट्स अपना खाना खुद, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से ही बनाए बिना किसी की हेल्प से, इसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल सॉल्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए पानी का यूज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस होती है, और मिनरल सॉल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये सब काम करते हैं खाना बनाने के लिए। क्लोरोफिल बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जिसका प्रोसेस क्लोरोफिल कहलाता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आइए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, ठीक है, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और पानी सॉइल से लेते हैं।
एंड कन्वर्ट दिस इनटू ए सिंपल शुगर ग्लूकोज, और इनको एक सिंपल ग्लूकोज में यानी कि एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं जिसको ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। एंड अदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और अदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज होती है। जैसे कि प्लांट ने ये तो सब्सटेंस लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और एयर लिया, ठीक है, एयर से लिया और वाटर लिया, इसमें से क्या ना ये ग्लूकोज फॉर्म करते हैं इन्हीं दोनों में से। किसकी प्रोसेस में करते हैं? और ठीक है, और ऑक्सीजन इसमें रिलीज होती है, ऑक्सीजन निकलती है इन दोनों में से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कैन बी समराइज्ड एज 6 CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रखी है 6, ये बैलेंसिंग कर रखी है इन लोगों ने, ठीक है। H2O वाटर लिया है, मिनरल एसिड लिए हैं, मिनरल सॉल्ट्स लिए हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में C6H12O6 शुगर बना दिया गया है जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं, और 6H2O वाटर है, और 6CO2 ऑक्सीजन जो रिमूव होते हैं, वाटर और ऑक्सीजन, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक ऐसा प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज सिंथेसाइज किया जाता हो, यूज़ करा जाता हो वाटर की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, प्रेजेंस यानी कि धूप के माध्यम से, और क्लोरोफिल, ठीक है, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पता है क्लोरोफिल क्या होता है? जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, जी ग्रीन पार्ट्स, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करता है। The sugar produced is stored to form a starch in plants, और जो शुगर का ना जो फॉर्म हुआ शुगर, ये हम स्टार्च की फॉर्म में प्लांट यूज़ करते हैं, क्योंकि रात में तो सनलाइट होती नहीं है, इसलिए तो जो होता है शुगर, इसको रात में यानी कि प्रोड्यूस यानी सेव करके रखते हैं अपनी एनर्जी के फॉर्म में, इनटू द स्टार्च फॉर्म। द स्टार्च इज ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। जो स्टार्च होते हैं वो ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी व्हेन द रिक्वायर्ड प्लांट्स। मैंने बताया ना कि जब एनर्जी रिक्वायर कर यानी कि धूप नहीं होती तब वो एनर्जी को उसी स्टार्च को सेव करके वो अपना क्या नाम सर्वाइवल करते हैं। सिंस ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस फूड, दे आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं वो खुद का नाम अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, वो किसी भी डिपेंड नहीं रहते हैं, और इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है। पता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं बिना किसी की हेल्प से। जैसे कि आप लोगों को सवाल आए हो कि हाँ जी हेल्प तो ले रहे हैं कि हम पानी डालते हैं, भाई पानी नहीं, वो तो उनकी नीड्स की डालते हैं, वो हमसे मांग थोड़ी रहे हैं। अगर तुम डालोगे नहीं पानी तो वो तो मर जाएंगे, वो तुम्हारे पर डिपेंड थोड़ी ना है। अगर तुम डालोगे उनसे फ्रूट्स लोगे तो पानी डालोगे तुम, ठीक है, इसीलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फैक्टर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस होने के लिए फैक्टर्स क्या एसेंशियल होते हैं? Although photosynthesis mainly occurs in leaves in most plant, फोटोसिंथेसिस mainly leaves के अंदर ही होता है, ठीक है, क्योंकि ठीक है, इट कैन यानी कि ग्रीन पिगमेंट आप होता है, ग्रीन पार्ट होता है प्लांट में, वहीं फोटोसिंथेसिस होती है। इट कैन टेक प्लेस इन एनी पार्ट दैट इन इज ग्रीन, ठीक है, ये कहा गया है। दिस ग्रीन पार्ट कंटेन्स क्लोरोप्लास्टा, यही ग्रीन प्लांट होता है जो क्लोरोप्लास्टा कंटेन करता है, ठीक है। विच आर द मेन साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस का एक मेन साइट यानी प्लांट्स का खाना बनाने का एक मेन मोटो है, ठीक है। एज ए कंटेन लाइट अब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, मैंने कहा था ग्रीन जो हरा होता है वो उसे ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, इसका नाम है क्लोरोफिल, ठीक है, इसे याद कर लो, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ठीक। द फैक्टर्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, एक ऐसे फैक्टर एसेंशियल होते हैं जो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट की, ठीक है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट एनेबल्स द प्लांट टू ट्रैप लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल का क्या यूज़ होता है? क्लोरोफिल का यूज़ ये होता है कि वो धूप होता है, धूप की किरणों को इकट्ठा करके एक स्मॉल पार्ट को भेजता है। क्लोरोफिल इज फाउंड इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्टा, क्लोरोफिल एक क्लोरोप्लास्टा के स्ट्रक्चर में ही फाउंड किया जाता है, जिसको क्लोरोप्लास्टा कहते हैं। ईच क्लोरोप्लास्टा कंटेन्स स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स कॉल्ड ग्रेना। ईच क्लोरोप्लास्टा होता है, हर क्लोरोप्लास्टा जिसकी ये क्लोरोप्लास्टा है, ठीक है, इसके अंदर क्या ना जो पाया जाता है थैलाकॉइड्स जी होते हैं, थैलाकॉइड्स जी जो होता है प्लेट टाइप की सिलेंडर टाइप में जी ये होता है, ये इसे थैलाकॉइड्स कहते हैं, कॉल्ड ग्रेना, और इसको ग्रेना कहते हैं, इस पूरे को ग्रेना कहते हैं, किसी एक को कहते हैं थैलाकॉइड, ठीक है, पूरे को कहेंगे ग्रेना और किसी एक को कहेंगे ठीक है, एक को कहेंगे थैलाकॉइड।
Each thylakoid is a disc that contains chlorophyll and helps in absorption of sunlight. जो एक क्लोरोफिल होता है, हर किसी का वर्क यही होता है कि सनलाइट को अब्जॉर्ब करना, यानी सनलाइट को इकट्ठा करना. द एक्वस स्पेस वेयर ग्रेना आर अरेंज इज कॉल्ड स्टोरमा. द एक्वस स्पेस वेयर ग्रेना आर अरेंज कॉल्ड स्टोरमा. स्टोरमा क्या कहते हैं? जिसकी जी खाली जगह होती है, जी खाली जगह, ये गैप होते हैं जो, इसमें जो ग्रेना को स्टोर करने के लिए, जी ग्रेना है, इसको स्टोर करने के लिए जब स्पेस होती है, ठीक है, जिसको स्टोरमा कहते हैं. लाइट का, तो लाइट ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल इज यूज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू शुगर. लाइट जो ट्रैप करी जाती है क्लोरोफिल की मदद से, उससे रॉ मटेरियल बनाए जाते हैं जैसे शुगर, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट लिविंग ऑन लैंड यूज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग रिलीज करते हैं अपने क्या नाम नोज से, और वो कि प्लांट्स के लिए एक ऑक्सीजन का रूप यूज यानी कि काम करता है, ठीक है. प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द पोर्स ऑफ स्टोमेटा. पता है आपको क्या नाम प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे क्या नाम एब्जॉर्ब करते हैं? उनके अंदर एक स्पोर्स होते हैं, ठीक है, हल्के हल्के से होल्स कह सकते हैं. होल्स यानी कि बहुत ही माइन्यूट होल्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है. उसको कहते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा जो आगे पिक्चर आएगी प्लांट की, मैं आपको दिखाऊंगा स्टोमेटा कहाँ पर होता है, ठीक है. विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, जो कि हर पत्ते पे प्रेजेंट रहते हैं, हर जगह, यानी हर ग्रीन प्लांट पे, हर ग्रीन एरिया पे प्रेजेंट रहते हैं. तो ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द स्पोर्स आर कॉल्ड रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स. जो इसका खुलना और कहना बंद होना इनके गार्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये गार्ड सेल्स वगैरह हैं जी, इस तरफ वाले जी, ये तो क्लोज है, ठीक है जी. जो गार्ड सेल है जी, जिस खुला हुआ जी गार्ड सेल होते हैं, ठीक है जी, ग्रीन से ये गार्ड सेल, यही इसको खोलते हैं, यही बंद करते हैं. रात में इसको क्या नाम बंद कर देते हैं, दिन में इसको खोल देते हैं. यानी जब भी क्या नाम उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तब वो खोल लेते हैं, ठीक है. जब सबकी प्रेजेंस होती है सनलाइट वगैरह की, तब वो खोल लेते हैं. गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज पेयर सेल्स. गार्ड सेल्स एक स्पेशलाइज पेयर सेल्स के काम करते हैं सराउंडिंग ईच स्टोमा सिंगुलर ऑफ स्टोमेटा ऑफ द लीफ विद द चेंज इन द शेप्स. गार्ड सेल्स कॉज द स्टोमा टू ओपन और क्लोज. गार्ड सेल ही इनको क्या नाम एक्टिवेट करने के लिए काम आते हैं कि खोलना का बंद कब करना है. When guard cells become turgid, they cause the stomata to open. Turgid में क्या होता है? The state of being swollen due to high fluid content. यानी टर्जिड मतलब ये होता है कि एक स्टेट होता है जब वो क्या नाम खूब सोयल होते हैं, खूब फूल जाते हैं, ठीक है, किसी हाई फ्लूइड्स, यानी वाटर फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है. किसी चीज़ यानी कि जब उसके जो सरफेस पे क्या नाम फूल आती फूलन सी, उसको ही क्या नाम टर्जिड कहते हैं. इसकी ये कह सकते हैं कि ये टर्जिड है क्योंकि ये फूला हुआ है ये, ठीक. दे कॉज स्टोमा टू ओपन. इसी वजह से स्टोमा होता है ये खुल जाता है, ठीक. अलोइंग द कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द लीफ. तभी कार्बन डाइऑक्साइड इसी से अंदर जाती है, ठीक, इसी से अंदर जाती है, ठीक. द स्टोमा क्लोजेस व्हेन द गार्ड सेल्स बिकम फ्लैशेड. स्टोमा जब बंद हो जाते हैं, जब जो गार्ड सेल होते हैं फ्लैशेड हो जाते हैं कि वीक एंड सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी कि उनमें कुछ यानी फ्लूइड वगैरह रह नहीं जाता उनके अंदर तभी, ठीक है. आइए पढ़ते हैं, छोटा सा रह गया बस वो कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर्म में क्लास को छोड़ देता हूँ क्योंकि अगला जो वीडियो है मैं अगला लेक्चर जो मैं अगली वीडियो में कर दूंगा. आप लोग कमेंट कर दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत होगी इस वीडियो की, मैं डाल दूँगा, जल्दी से अपलोड कर दूँगा. आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है, चैनल पे. और हो सके जितने भी सारे फ्रेंड्स वगैरह हों उन सबको कहना इसकी लिंक शेयर कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उसको समझ सकें, ठीक है. वाटर प्लांट्स अब्जॉर्व. वाटर क्या होता है? प्लांट ऑब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम. प्लांट्स होते हैं जो वाटर को ऑब्जॉर्व करने के लिए अपने रूट सिस्टम जो होता है नीचे से नीचे तला जो कि ज़मीन में धंसा हुआ होता है, उसी से ही वाटर को सॉइल से वाटर लेते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं. द रूट सिस्टम कंप्रेसेस अ प्राइमरी रूट, ठीक है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स एंड रूट हेयर. दिखाता हूँ आपको क्या क्या होते हैं इसमें दे रखा है ये, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है, ये रूट्स हैं. प्लांट्स होते हैं यहीं से क्या नाम वाटर को ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से, यहाँ ऑब्जर्व करा गया, ठीक है, ऑब्जर्व करा गया यहाँ से वाटर. इसकी डाउन वाले को कहते हैं, बताऊँगा आपको, ठीक है, इसके डाउन वाले जो रूट्स हैं उनको कहते हैं प्राइमरी रूट्स, ठीक है, और जो बीच की रूट्स हैं सेकेंडरी रूट्स कहते हैं. लास्ट में जो रूट्स हेयर होते हैं नीचे कहते हल्के से मुस्टे से टाइप के, मोनी मोचू टाइप के, यानी बाल टाइप से होते हैं,
ठीक है। वाटर मिनरल्स आर एब्जॉर्ब एंड बाय द रूट्स प्रेजेंट नियर एंड टू रूट्स ईच बेसिस एंड सिस्टम बाय द रूट सिस्टम, ठीक है। हर जगह पे यानी कि वाटर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और उसी वाटर को ऊपर भेज देते हैं प्लांट की तरफ। दिस आर द ट्रांसपोर्टेड टू अप टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम। जाइलम क्या होता है? जाइलम का ना वाटर को ऊपर यानी कि डाउन से ऊपर यानी कि पेड़ की हर सतह में पानी पहुँचाने का काम करते हैं, ठीक है। द प्रिपेयर्ड फूड स्टार्च इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू द स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल्स को ऊपर पहुँचाना। और फ्लोएम का काम क्या होता है? जो बना हुआ खाना होता है, ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म, वो हर प्लांट के हर ग्रीन प्लांट पर तक जाए, ठीक है, ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं नया हूँ इस चैनल पे। और आपको जो भी देखो मैंने जो भी आपको लगता है कि मुझे सही नहीं लगा, पढ़ाने में सही नहीं लगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये मुझको सही नहीं लगा, ये गलत है, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।